श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था यामुनाचार्य रामानुजाचार्य का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए यमुनाचार्य ने अपने वरिष्ठ शिष्य महापूर्ण को कांचीपुरम भेजा कि आप जाइए रामानुज को वापस श्रीरंगम लेके आइए, जिससे वे वैष्णवों के संग में रह सके। महापूर्ण अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरी करने के लिए कांचीपुरम के लिए निकल पड़ते हैं और इधर थोड़े समय के लिए यमुनाचार्य का स्वास्थ्य ठीक हुआ था, लेकिन फिर उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अपने ग्रस्त शिष्यों को पास में बुलाकर वे अपना अंतिम उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, इनका अच्छे से देखभाल करना, रंगनाथ भगवान की पूजा करना, उनके चरणों में चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघना, और मुख्य रूप से इतनी विनम्रता थी यमुनाचार्य में कि जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों के चरणों में प्रार्थना किया कि मुझसे जो भी अपराध हुए हैं उसे क्षमा कर दीजिए, और नारायण के प्रति अपनी भक्ति में स्थिर रहना, सदैव अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना, अतिथियों का ध्यानपूर्वक सेवा करना। अब कुछ शिष्य जो वहाँ पे रुके, उन्होंने वाद्य यंत्र बजाए, कीर्तन किया। यमुनाचार्य पद्मासन पर बैठ गए और भगवान के विचारों में निमग्न हो गए। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, उनका शरीर कंपित हो गया। इस प्रकार से प्रेम भक्ति की अवस्था में यमुनाचार्य ने अपना देह त्याग किया और अपने प्रिय स्वामी भगवान रंगनाथ की सेवा में वे वापस वैकुंठ लोक पहुंच गए। कीर्तन समाप्त हुआ, सभी शिष्य शोक में आ गए, कुछ शिष्य क्रंदन करने लगे और उनकी समाधि बनाने की व्यवस्था होने लगी। अब महापूर्ण को ये सब पता नहीं है। महापूर्ण तो रामानुजाचार्य को लाने के लिए कांचीपुरम में गए हैं। अब महापूर्ण की भेंट होती है रामानुज से। महापूर्ण से भेंट, इस बीच अपने गुरु के आदेशानुसार महापूर्ण कांचीपुरम गए तथा उधर 4 दिन की यात्रा करने के पश्चात वह वहां पहुंचे। वे तुरंत भगवान वरदराज का दर्शन लेने मंदिर गए। जैसे वे निकल रहे थे तो वे कांचीपुरम से मिले, जिन्होंने उनको अपने आश्रम में रात्रि व्यतीत करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों भक्तों ने सायं का समय भगवान के विषयों की चर्चा करते हुए व्यतीत किया। अब महापूर्ण पहुंचे कांचीपुरम, सोचा कि पहले वरदराज भगवान का दर्शन कर लूं। 4 दिन लगा उनको पहुंचने में, पैदल गए थे। अब वरदराज भगवान का दर्शन करते हुए जैसे ही बाहर निकल रहे थे मंदिर से, उनकी भेंट कांचीपुरम से हो गई। कांचीपुरम बोले कि आज की रात मेरे आश्रम में बिताइए। दोनों महान भक्त हैं, महापूर्ण और कांचीपुरम। दोनों शाम के समय भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करने लगे। ऐसे उनका समय बीतने लगा। अगले दिन प्रातः शीघ्र ही वे दिव्य कुएं की ओर निकले। तब उन्होंने रामानुज को भगवान वरदराज के प्रति अपनी दैनिक सेवा करते हेतु जल का घड़ा लाते हुए देखा। कांचीपुरम ने कहा, मुझे मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए आपको अब यहाँ छोड़ना होगा। यहाँ रामानुज है, इनसे जाकर अपने उद्देश्यों के विषय में कहें। अब अगले दिन सुबह हुई। महापूर्ण दिव्य कुएं के पास पहुंचे, जिस कुएं से स्वयं रामानुज रोज एक घड़ा जल लेकर कांचीपुरम के आदेशानुसार भगवान वरदराज के लिए सेवा करते हुए पहुंचाते थे। और वहीं पर रामानुज पानी का घड़ा भर रहे थे। कांचीपुरम ने महापूर्ण को कहा कि मैं तो ज़्यादा समय अब आपके साथ नहीं बिता पाऊंगा, ये रामानुज है, आप इनके पास में बैठिए, अपने उद्देश्यों के विषय में चर्चा करिए, क्योंकि मेरी सेवा है।
अब मुझे भगवान की पूजा करने के लिए जाना पड़ेगा। महापूर्ण उस तेजोमय नवयुवक भक्त को अपनी ओर आता हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए, जबकि वे रामानुज इतने शुद्ध तथा इस संसार के दोषों से मुक्त प्रतीत हो रहे थे। सहज बोध से वे यामुनाचार्य के स्तोत्र रत्न से प्रार्थनाओं का उच्चारण करने लगे। भगवान नारायण की प्रशंसा में इन सुंदर श्लोकों को ऐसे मधुर स्वर में सुनकर रामानुज शांत होकर खड़े हुए। तत्पश्चात वे महापूर्ण के निकट गए तथा उनसे जिज्ञासा की, श्रीमान, इन अद्भुत श्लोकों की रचना किसने की है, जो परम भगवान के गुणों की इतनी मधुरता पूर्वक प्रशंसा करते हैं? इसे प्रातः गाने से ही मेरा हृदय उन्नत हो गया है। अब महापूर्ण रामानुज को जब देखे तो रामानुज के चेहरे पर बहुत तेज प्रकट हो रहा था। रामानुज कोई साधारण बालक नहीं दिख रहे थे, शुद्ध थे, संसार के दोषों से मुक्त थे और सहज बोध में यमुनाचार्य ने जो स्तोत्र रत्न लिखा था उन प्रार्थनाओं का उच्चारण महापूर्ण रामानुज को देखकर करने लगे। और इस स्तोत्र रत्न में जो भगवान नारायण की प्रशंसा है, इसको सुनकर रामानुज शांत खड़े होकर महापूर्ण के मुख से उस स्तोत्र रत्न को सुन रहे थे। इतना सुंदर मधुर स्वर सुनकर महापूर्ण के निकट जाकर रामानुज ने जिज्ञासा की, इन अद्भुत श्लोकों की रचना किसने की है? रामानुज पूछ रहे हैं महापूर्ण को, जो परम भगवान के गुणों की इतनी मधुरता पूर्वक प्रशंसा करते हैं, उनका नाम मुझे बताइए। इसको सुनकर मेरा हृदय उन्मत्त हो गया है भगवान के प्रेम के प्रति। महापूर्ण ने उत्तर दिया, यह श्लोक मेरे आध्यात्मिक गुरु आदरणीय यामुनाचार्य के द्वारा संरचित है। तो महापूर्ण तो जानते थे ये स्तोत्र रत्न तो मेरे गुरु महाराज यामुनाचार्य ने लिखा है, तो उन्होंने बताया मेरे गुरु महाराज उन्होंने लिखा है स्तोत्र रत्न। रामानुज प्रसिद्ध भक्त का नाम सुनकर अति प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने एक चिंतित स्वर में जिज्ञासा की, मैंने सुना था कि महान अलवंदार बीमारी से पीड़ित थे, क्या वे अब ठीक हो गए हैं? कितना समय हो गया है तब से जब आप उनकी उपस्थिति में थे? तो सभी को पता था यमुनाचार्य बीमार हो गए हैं, लेकिन अब तो शरीर भी छोड़ दिया, पर ना रामानुज को पता है ना महापूर्ण को पता है। तो जब रामानुज ने महापूर्ण के मुख से यामुनाचार्य का नाम सुना कि स्तोत्र रत्न यामुनाचार्य जैसे महान भक्त लिखे हैं, बड़ी खुश हुए, लेकिन उनको चिंता भी हुई। एक जिज्ञासा उन्होंने प्रकट की कि मैंने सुना है अलवंदार मतलब यामुनाचार्य बीमारी से पीड़ित थे, अब वे ठीक हो गए या नहीं? मुझे इसके विषय में बताइए, कितना समय हो गया आप उनकी उपस्थिति में थे? ये सब बातें रामानुज महापूर्ण को पूछ रहे हैं। मेरे द्वारा मेरे गुरु महाराज के निकट निकले हुए केवल 5 दिन हुए हैं तथा उस समय वे अपने बीमारी से तभी ठीक हुए थे। तो महापूर्ण भी कह रहे हैं मुझे श्रीरंगम छोड़े हुए 4 या 5 दिन हुए, तब वो ठीक हो गए थे जब मैं निकला था, अभी भी ठीक ही होंगे। रामानुज ये समाचार सुनकर भार मुक्त हुए तथा संत महापूर्ण की सेवा करने की चिंता से उन्होंने उन्हें अपने निवास ठहरने के लिए आमंत्रित किया। अब रामानुज ने सुना कि यमुनाचार्य ठीक हो गए हैं, तो जो भार रामानुज के हृदय में था वह हट गया और उन्होंने सोचा इतने महान भक्त हैं महापूर्ण, इनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, तो अब मैं इनको अपने घर में ले जाकर इनकी सेवा करूंगा। तो रामानुज ने महापूर्ण को अपने निवास स्थान ठहरने के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात महापूर्ण ने अपने कांचीपुरम आने का उद्देश्य समझाया। मैं महात्मा यामुनाचार्य के आग्रह से इस तीर्थ नगरी में आया हूँ, केवल आपसे भेंट करके आपको उनकी ओर से आमंत्रित करने
ताकि आप रंग क्षेत्र आएं, जिससे हम आपका संग प्राप्त कर सकें। अब महापूर्ण उद्देश्य बता रहे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है कांचीपुरम में आने का। रामानुज को महापूर्ण कहते हैं, देखिए मुझे मेरे गुरु महाराज यमुनाचार्य ने भेजा है और केवल आपको बुलाया है श्रीरंगम में, जिससे कि हम सब भक्त आपका संग कर सकें। उनकी तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ चलिए श्रीरंगम में और आप हमें अपना दिव्य संग प्रदान कीजिए। रामानुज यह विश्वास नहीं कर पाए कि ऐसे उन्नत भक्त को उनकी संगति की इच्छा को क्या, उनके अस्तित्व की भी ज्ञान है क्या। अब रामानुज ने सुना, आश्चर्य की बात है, यमुनाचार्य और उनके शिष्य मेरा संग प्राप्त करना चाहते हैं। वो स्वयं ही यमुनाचार्य इतने महान और उन्नत भक्त हैं। परंतु महापूर्ण ने यह कहकर उन्हें आश्वस्त किया, मेरे स्वामी आपको देखना चाहते हैं तथा केवल इस कारण से ही मैं यहाँ आया हूँ। पुनः पुनः बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है तथा यद्यपि अब वे कुछ बेहतर प्रतीत होते हैं। मेरे विचार से यदि आप चाहें तो हमें तुरंत निकलना चाहिए। तो महापूर्ण ने पुनः बताया, रामानुज को आश्वस्त किया कि मेरे गुरु महाराज यमुनाचार्य आपको देखना चाहते हैं। उनकी बहुत तीव्र उत्कट इच्छा है आपको देखने की और मैं केवल इसी कारण से आपको लेने के लिए आया हूं। बार बार बीमारी होने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अभी थोड़ा वो बेहतर हुए हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रहना ज़्यादा समय ठीक नहीं है, हमें तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि दोबारा बीमार हो गए, उन्होंने देह त्याग दिया तो दर्शन नहीं हो पाएगा, वे आपको देख नहीं पाएंगे। रामानुज इस अनपेक्षित समाचार से इतने प्रसन्न हुए कि वे अपने सौभाग्य को केवल भगवान वरदराज की कृपा समझकर उन्हें श्रेय दिया। रामानुज इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए जब समाचार मिला कि यमुनाचार्य मुझे देखना चाहते हैं। अपने सौभाग्य की वे प्रशंसा करने लगे कि सच में भगवान वरदराज ने मुझ पर कृपा की है कि मुझे यमुनाचार्य का संग प्राप्त होगा, यमुनाचार्य का मैं दर्शन कर पाऊंगा। देखिए, कोई भी वैष्णव अपने आप को महान नहीं समझता, चाहे वह कितना भी उन्नत या महान क्यों ना हो। हर महान वैष्णव अपने को निम्न समझता है और ऐसा सोचता है कि मुझे दूसरे वैष्णव का संग कब प्राप्त होगा। यही भाव यमुनाचार्य का, यही भाव रामानुजाचार्य का है। तो रामानुजाचार्य भी सोच रहे हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे यमुनाचार्य का संग प्राप्त होगा, और यमुनाचार्य भी सोच रहे हैं कि भाई मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे रामानुजाचार्य का संग प्राप्त होगा। रामानुज महापूर्ण से कहते हैं, कृपया यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, जब तक मैं यह जल मंदिर तक पहुंचाकर भगवान से निकलने की अनुमति ले लेता हूँ। अब रोज सेवा कांचीपुरम ने उनको दी थी, कुएं से एक घड़ा जल भर के भगवान वरदराज के लिए तुमको लाना है। तो रामानुज अपने नित्य नियम से वो सेवा रोज करते थे। अब उस दिन की सेवा रह गई थी, तुरंत कुएं में जाकर मटके में जल भरकर बोले मैं देकर आता हूँ कांचीपुरम को ये जल, और भगवान से अनुमति लेता हूँ कि कुछ समय के लिए मैं श्रीरंगम जा रहा हूँ और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करें, जब आऊँगा तो मैं आपकी सेवा फिर से प्रारंभ करूँगा। तो भगवान से थोड़ी अनुमति ले लेता हूँ। इतना रामानुज ने महापूर्ण को कहा। आप थोड़ा देर रुकिए, प्रतीक्षा करिए, मैं ये जल देकर आता हूँ और भगवान से अनुमति ले लेता हूँ। ऐसा कहकर वे मंदिर की ओर शीघ्रता पूर्वक गए। कुछ ही समय पश्चात वे लौटे और अब वे यात्रा में चलने के लिए तैयार थे। महापूर्ण ने पूछा, आपके परिवार का क्या आपको अपने मंतव्य के विषय में नहीं सूचित करना चाहिए? तो देखिए, महापूर्ण भी बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने पूछा, आप तो गृहस्थ हैं और आप तुरंत चलने के लिए कह रहे हैं, और आपके परिवार का क्या? आपने परिवार वालों को बताया है कि मैं श्रीरंगम जा रहा हूँ, उनको सूचित किया है क्या?
गुरु के आदेश का अनुसरण गृहस्थ जीवन के किसी भी विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। रामानुज ने उत्तर दिया, हम तुरंत निकलते हैं क्योंकि मैं भी यमुनाचार्य का दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं। कितनी बड़ी बात की है रामानुज ने। रामानुज यमुनाचार्य को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने कहा, जब गुरु ने मुझे बुलाया है, दूसरे को बताने की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी सेवा तो यह है ना, जो गुरु आदेश दे रहे हैं उसको पूरा करना। तो गुरु का जो आदेश है उसके अनुसार गृहस्थ जीवन में जो भक्त रह रहा है उसको किसी दूसरे विचारों को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए। गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है। अगर गुरु किसी गृहस्थ भक्त को कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर भक्त बन जाओ, मंदिर में आके सेवा करो, तो उस गृहस्थ शिष्य को कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। मेरा भरण पोषण कैसे होगा, भगवान से व्यवस्था कर देते हैं। गुरु अगर कुछ आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञा पालन करने की शक्ति भी उनमें होती है देने की। तो रामानुज का स्पष्ट उत्तर है, गुरु का आदेश सर्वोपरि है। गृहस्थ आश्रम के किसी भी विचार से अधिक महत्वपूर्ण गुरु का आदेश है। इसलिए गुरु के आदेश को सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए और उसको पूरा पालन करने का प्रयास करना चाहिए। रामानुज इतना कह देते हैं महापूर्ण को, और ये भी कहते तुरंत हम निकलते हैं क्योंकि मैं भी बहुत उत्सुक हूँ यमुनाचार्य का दर्शन प्राप्त करने के लिए। अब इनको क्या पता कि यमुनाचार्य तो शरीर छोड़ चुके हैं। बड़े खुशी खुशी तो ये चल पड़े हैं। रास्ते में कुछ ऐसे दृश्य देखेंगे जिससे इनको पता चलेगा यमुनाचार्य हमारे आने से पहले ही संसार को छोड़कर वैकुंठ धाम जा चुके हैं। ये सुनकर इनको कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा, इतना बड़ा दुख पहुंचेगा। अगले प्रसंग में हम सुनेंगे जब इन दोनों भक्तों का आगमन होगा श्रीरंग क्षेत्र में, उससे पहले इनको सूचना मिल जाएगी अन्य भक्तों के द्वारा कि आपके गुरु महाराज यमुनाचार्य नहीं रहे, वह संसार को त्याग कर भगवान के धाम वापस जा चुके हैं। तो उनको कितना दुख महसूस होगा कि मैं दर्शन भी नहीं कर पाया यमुनाचार्य का। मुख्य रूप से रामानुज को ये दुख हृदय में हमेशा सताएगा, संताप रहेगा। तो जो हृदय से गुरु की वाणी का पालन करने में लगा हुआ है वह गुरु से कभी भी विरह महसूस नहीं करता, चाहे गुरु उससे कितना भी दूर क्यों ना हो। अब रामानुज और महापूर्ण का श्रीरंगम में आगमन होता है और उनको कैसा समाचार मिलता है, किस प्रकार वह समाचार को स्वीकार करते हैं और उनका प्रतिक्रिया कैसा होता है, इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। और रामानुज ने 3 कसम खाई, 3 प्रण लिए यमुनाचार्य की इच्छा को पूरा करने के लिए। यमुनाचार्य की 3 इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, उसको पूरा करेंगे रामानुजाचार्य। और वो 3 इच्छाएं कौन सी थी, इसके विषय में भी बहुत अद्भुत लीला है, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।